गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें बच्चों हम लोग परिचय हमने पढ़ लिया था, जाति एवं जाति व्यवस्था, अतीत में जाति और जाति का अर्थ एवं परिभाषा, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जाति की प्रमुख विशेषताएं। जाति की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट है जन्म पर आधारित सदस्यता। जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्म पर आधारित रहती है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तभी हम इसके सदस्य बन जाते हैं और जीवन पर्यंत हम इसके सदस्य बने रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता है। पेशों की निश्चितता, इसमें हर जाति का अपना पेशा निश्चित है। जैसे धोबी है, धोबी का काम कपड़े धोने का है। लोहार है, लोहार का काम लोहा बनाने का है। दर्जी है, उसका काम टेलरिंग करने का है, कपड़े सिलने का है। तो पेशों की भी ये निश्चितता रहती है। इसमें खान पान पर प्रतिबंध, जाति में खान पान के प्रतिबंध होते हैं। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के सदस्यों द्वारा पकाया हुआ या छुआ हुआ भोजन खाना पसंद नहीं करते हैं। ऊंच नीच की भावना, इसमें जाति में ऊंच नीच की भावना भी पाई जाती है। ये सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है। ऊंच नीच के कारण एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को छूना भी पसंद नहीं करते हैं और ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों को हेय दृष्टि से देखते हैं। समान संस्कृति की मान्यता, जाति में जो एक जाति के सदस्य हैं उनमें समान तरह की संस्कृति पाई जाती है। जाति के सभी सदस्यों में समान प्रथाएं, परंपराएं तथा रूढ़ियाँ रहती हैं। एक सी प्रथाएं रहती हैं, एक सी परंपराएं रहती हैं, रूढ़ियाँ, सब कुछ समान रहता है। अनिवार्य सदस्यता, जाति की सदस्यता किसी की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती कि हम सदस्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसकी सदस्यता अनिवार्य है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो वो तभी से शुरू हो जाती है। उसमें किसी तरह की हमारी इच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चित परंपराएं, प्रत्येक जाति की अपने रीति रिवाज, उसकी परंपराएं अलग अलग होती हैं और निश्चित होती हैं। अंतर विवाही समूह, जाति में जो शादियां होती हैं अपनी ही जाति वालों से लोग करना पसंद करते हैं। जाति के सदस्यों में विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। जाति के सदस्यों की अपनी जाति के अंदर विवाह करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जाति के लड़कों और लड़कियों का विवाह जाति में ही होता है, यानी अपनी जाति में ही विवाह होता है। अब हालांकि ऐसा नहीं है, अब लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं और अंतर जाति विवाह भी करने लगे हैं। अब देखिए, जाति के निश्चित कार्य, एक पॉइंट छूट गया, सदस्यों की निश्चित स्थिति। जाति के सदस्यों का समाज में एक निश्चित पद या उसकी स्थिति रहती है। उदाहरण के लिए, परंपरा से ब्राह्मणों की स्थिति उच्च तथा शूद्रों की स्थिति निम्न रही है। सदस्यों के निश्चित कार्य, इनके प्रत्येक जाति के सदस्यता अपनी स्थिति के अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे उच्च वर्ग या जाति का कोई सदस्य है, ऐसा कार्य नहीं करता कि जिससे उसकी सामाजिक स्थिति में किसी भी तरह की गिरावट आए, यानी उसकी इमेज खराब हो। सामाजिक संबंधों का अभाव, एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति में खान पान, विवाह आदि के संबंध स्थापित करते हैं। फलस्वरूप अंतर्जातीय संबंधों की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संबंधों का अभाव पाया जाता है। अब यह विशेषता समाप्त हो गई है, क्योंकि ये विशेषता पहले थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये था, लेकिन अब अंतर्जातीय विवाह और अब ऊंच नीच का उतना प्रभाव नहीं रहा है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत।
उत्पत्ति कैसे हुई, जातियाँ इतनी सारी बनी हुई है, लाखों की संख्या में जातियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जाति संबंधी अवधारणा इतनी जटिल हो गई है कि स्वयं जाति की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग भी रुचि रखने लगे हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति हुई कैसी। देखिए, एक परंपरागत सिद्धांत है, इसमें यह सिद्धांत वेद, उपनिषदों, स्मृतियों, धार्मिक शास्त्रों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्वान लोग जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। उनका कहना है, ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्याकृता उरुतदस्य यद्वैश्य पादभ्यो शूद्रो अजात। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से यानी टांगों से, जंघाओं से, उदर से के भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा से मनुष्य की जातियों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जाति की उत्पत्ति के संबंध में परंपरागत सिद्धांत अलौकिक विश्वासों पर अधिक बल देता है। देखिए, दैवी क्रिया मानते हैं इसको, लेकिन बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा गया है कि समाज का कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जाति की, ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। ब्राह्मण लोग जब संपूर्ण समाज का काम नहीं कर असमर्थ अपने को महसूस करने लगे तो उन्होंने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मिलकर काम नहीं कर पाए तो उन्होंने शूद्रों, वैश्य और शूद्रों का उन्होंने को उत्पन्न किया। लेकिन महर्षि भृगु ने लिखा है महाभारत में कि प्रारंभ में केवल एक ही वर्ण था, लेकिन ब्राह्मणों में से जब कुछ तेजी तपस्वी और अधिक क्रोधी ब्राह्मण जब अपना आप को व्यवसाय के आधार पर अलग करने लगे तो क्षत्रिय बन गए। क्योंकि जैसे परशुराम बहुत ब्राह्मण तो थे, लेकिन वो इतने गुस्से वाले थे कि वो उनका व्यवहार क्षत्रियों जैसा था। तो इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों में जिनका व्यवसाय जैसा रहा वे वैसे ही बन गए। देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ परंपरागत सिद्धांत भी हैं। जैसे उनके अनुसार चारों वर्णों के विभाजन का आधार मानव का व्यवसाय और गुण थे। जैसे ब्राह्मणों का रंग श्वेत और उनके गुण पवित्र थे, क्षत्रिय का रंग लाल तथा गुण उनका पराक्रम था, वैश्य का रंग पीला और गुण रजस, शूद्रों का रंग काला और गुण तमस। गीता में ये था। लेकिन लोग इसको भी, सिद्धांत को भी नहीं मानते कि ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई है या इसके आधार पर, अपने गुणों के आधार पर जातियाँ बनी हैं। ये भी नहीं मानते लोग। इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि देखिए, आज के तार्किक विचारक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ब्रह्मा ने चारों वर्गों को शरीर से जन्म दिया। यह विचार ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि परंपरागत सिद्धांत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया वर्ण और जाति का आधार क्या है। यद्यपि गुण, जन्म और रंग के अवश्य आधार माना गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्पष्टता नहीं है। अब अव्यवहारिकता, मनु के अनुसार ये जो सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि उपजातियों का होना वर्ण संकरता यानी प्रतिलोम विवाह है। तो उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियाँ, उपजातियों का सदस्य संख्या अधिक होनी चाहिए, परंतु आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अब देखिए, ये प्रतिलोम विवाह क्या होता है, अपनी दूसरी जाति में विवाह करना। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह जब हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी बताना संभव नहीं है। बच्चों, ये मैंने आपको जातियों की विशेषताएं और उसके सिद्धांत कैसे उत्पत्ति हुई इस विषय में बताया। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।